हरिओम। और 20। हरिओम। वैशाली जी आगे पढ़। हाँ, हरिओम सबको। हम लोग गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 13 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 13। भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको तू मुझसे भली भांति जान। हरिओम। यहाँ जो सांख्य शास्त्र की बारे में कहा गया है वो वेदांत का अंश है, कपिल मुनि का अंश नहीं। ये ब्रह्मांड के बारे में इसका विशिष्टता है। ब्रह्मांड को एक नजरिया से देखने के लिए यह श्लोक बहुत सुंदर साझा श्लोक है, जिसमें हमें बताया गया है कि कर्म क्यों करें। अगर कर्म की फल की आशा न करे तो फिर कर्म क्यों करें। कर्म से मुक्ति के लिए कर्म किया जाता है। जैसे एक बच्चा अपनी श्रेणी की पढ़ाई को खत्म करने के बाद दूसरे उसे खत्म करने बाद वो कर्म मिट जाता है, फिर आगे चलता है। जो भी कर्म हम निष्ठा से, तत्परता से और आनंद से करें, वो कर्म हमसे छूट जाता है, खत्म हो जाता है। आगे की कर्म फिर। तो यहाँ सोच की बात है कि जब कर्म सब निष्ठा पूर्वक हमने उससे बड़े आनंद से, बड़े विश्वास से उससे संपूर्ण किया है, उसके आगे की स्थिति क्या होती। कर्म के आगे क्या है। आपको पढ़ना था, आप 100 से 100 रख लिए, संपूर्ण भाव से कर्म निपुण हो गए, फिर उसके बाद क्या। वो स्थिति क्या होता है जो अपना कर्म अच्छे से करते हैं और कर्म से आगे जाते हैं। उस स्थिति के बारे में यहाँ सांख्य योग में बताया जाएगा, जो आगे की श्लोक है। और 5 श्लोक उसी के बारे में पढ़ेंगे। कर्म क्यों करेंगे, ताकि कर्म से हमें मुक्ति मिले। जब तक अपना कर्म संपूर्णता से हम उसे नहीं करते हैं, तब तक वो कर्म हमें मिलता रहेगा। जैसे आप देख, कल किसी ने, मेरी एक सहेली ने, बहुत बचपन की सहेली ने मुझे पूछा कि स्वर्ग में क्या मिलता है। जैसे हमने बाजार जाते हैं, इस बाजार में क्या मिलता है, स्वर्ग में क्या मिलता है। तो मैंने कहा, आपकी वांछा कल्प यानी आपकी इच्छाएं में पूर्ति होते हैं, और बार बार पूर्ति होते हैं, लाखों बार पूर्ति होते हैं। तो स्वर्ग ऐसी अच्छी जगह नहीं है कि आपको आपकी इच्छा 1000 बार मिल जाए। हमारी इच्छा एक बार हो जाती है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग एक ऐसी जगह है कि अगर आपकी कोई भी चाहत है, वो आपको लाखों बार वो चीज मिलेगा। अगर आपको रसगुल्ला खानी है, आपको चाहत है, आपको इतना रसगुल्ला मिलेगा कि आप स्वर्ग छोड़ के चले आओगे। तो स्वर्ग अच्छी जगह भी नहीं है। अभी हर इच्छा
कोटि कोटि बार वहां संपन्न होगा। तो आप जाएंगे? तो बी केयरफुल, स्वर्ग की भी कामना मत कीजिए। तो क्या कामना करनी चाहिए? कोई कामना बिना ये कर्म को संपूर्ण करने की इच्छा, बस इतनी ही है। ईश्वर हमें शक्ति दो कि जो भी कर्म हमें मिला है उसे संपूर्ण कर सके। दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। अगर आपको कोई कर्म छोड़ नहीं रहा है, आपको करना पड़ता है, इसका मतलब आपने उसको संपूर्ण नहीं किया है, उसका पुरस्चन नहीं हुआ है। जब तक आप पूर्णता से वो कर्म नहीं करोगे, आपको वही कर्म मिलता रहेगा। यही संसार है, यही हमारी धरती पर कहानी। तो अपनी बुद्धि, हाथ की कौशल, दर्शन और अस्थाई जीवन में शाश्वत की विश्वास, ये आपको बहुत ऊंची अनुभूति देगी। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? चलेगा अर्पिता, चलेगा। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये धरती का सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपमा है बदलाव। स्वर्ग में कुछ नहीं बदलता है, ना उम्र बदलती है, ना उनका ऋतु बदलती है, जैसा वैसा जेरोक्स। लेकिन यहाँ बदलाव, ये बदलाव को कौन कैसे अपने स्वभाव में और अपने आचरण में डालता है, और इस बदलाव के कारण अपने जो इच्छाएं उसे कैसे व्यवहार करता है, उसी से उसका जीवन का जो अनुरूप अनुभव मिलता है। कोई प्रश्न है? शबरानी? सब पूछे, सब अभी तृप्त हो रहे हैं, सब शांत हो रहे हैं, और क्या, क्वेश्चन ही नहीं उठता उनका। पूछो। प्रवीण जी, आप सवेरे का मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं शायद। हाँ, मॉर्निंग वॉक करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। नहीं नहीं, आपके पीछे जो इतनी सुंदर प्रकृति का जो पेड़ पौधे आकाश दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर पार्क है। आज आपने जो बताया है ना, ये स्वर्ग का और कर्म का, तो मुझे कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। क्या कुछ शॉर्ट में आप बता सकते हैं? मैंने बस, मेरी एक सहेली ने मैं पूछा कि स्वर्ग में मिलता क्या है, हाँ, तो हमने सिर्फ यही कहा कि आपकी इच्छा लाखों बार वहां पूर्ति होते हैं, आप बोर हो जाओगे। आपने अच्छा। एक बार शायद गोलगप्पे खाने को इच्छा की होगी, स्वर्ग में उसे आपको लाखों बार खाना पड़ेगा, आपकी इच्छा लाखों बार पूर्ति होगी। आप जाना चाहेंगे वहां? अच्छा। तो ऐसा कौन सा इच्छा रखनी चाहिए कि लाखों बार होने से भी आपको बोरडम नहीं होगी? आप देखिए, हम मनुष्य है, इतना सा अपना दिमाग है, हमारी इच्छाओं के कारण हम, जैसे दिमक खा जाती है, हमें इच्छा खा जाती है, तो ऐसे इच्छा करते हैं तो पूर्ति तो जरूर होगा। अगर स्वर्ग चले गए तो वहां इतने बार आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगा कि आप वहां से भाग जाओ। आपने तो कभी हम एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ भी आपकी इच्छा की पूर्ति में आप संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन स्वर्ग ऐसी जगह है कि आपको जब तक आप अपनी कामनाओं को आपके अंदर उसमें वितृष्णा ना भर जाए, तब तक आपको वहां आपकी इच्छाओं की पूर्ति होता चलेगा। बी केयरफुल।
So if you have no हमें जो desire, बताया था सत्संग में कि इच्छा मतलब ही अविद्या है, और उससे तो हम स्वर्ग जा ही नहीं सकते अगर हमारे अंदर इच्छाएं होंगी तो। जरूर सबके अंदर स्वर्ग जाने की तो भी इच्छा है ना। ऐसा कौन सा लोग है जो स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करते हैं। स्वर्ग में आपकी कामनाएं पूर्ति होती है। स्वर्ग ऐसी नहीं, अच्छी हमें जगह है। हमारा कॉन्सेप्ट दूसरा, स्वर्ग कोई चीज है नहीं हमारे हिसाब से, क्योंकि किसी ने ना देखा है ना किसी ने बताया, खाम खाई नहीं हमने एक ये नहीं नहीं शब्द नहीं बना नहीं रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं को बार बार पूर्ति करते हैं, उनकी सब इच्छा पूर्ण हो जाता है, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर नई इच्छा की उत्पन्न करने के समय यही है। स्वर्ग है, नरक है, मर्त्य है, ये स्थितियां हैं। जैसे एक चेतना एक स्थिति है, आनंद एक स्थिति है, ये सब मनुष्य की स्थिति है, ये सब है। तो आप देखिए ऐसे लोग भी संसार में होते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होते आजकल अपने बच्चों को देखिए, उनकी सब इच्छाएं माता पिता सब पूर्ण कर लेते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। इच्छा पूर्ति से डिप्रेशन बढ़ती। करेक्ट, ठीक बात है। और वो तो कर्म कर्म का जो बताया ना, कर्म कैसे आपने बताया कि कर्म का नहीं होना और कर्म का होना, जैसे एक क्लास से निकल के हमने दूसरे तो के। नहीं बताया कि कर्म के आगे क्या है। आज की हाँ, श्लोक था कि कर्म के आगे क्या है। हाँ, कर्म संपूर्ण करने से तो आगे चलेंगे ना, हम तो असंपूर्ण कर्म करते 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 अपना जीवन बिता दिया। तो उसके आगे क्या है हमको कैसे क्या पता। लेकिन ये जिन्होंने अपना कर्म ये संपूर्ण जो भाव, हमने अपना कर्म संपूर्ण ना करना, क्या किस बात को आप बताना चाहते हो? हर बात में अगर वही कर्म आपके जीवन में बार बार दोहरा रहे हैं, इसका मतलब वो कर्म संपूर्ण नहीं हुआ है। बताओ स्वागता।